डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? पिछले 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पार्टी वोट चोरी कर रही है, जिसमें वो 4 से 5 तरीके गिनाते हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट चोरी में साथ दिया। जैसे कि एक ही एड्रेस पे काफ़ी लोगों का रहना, जैसे कि पाया कि एक ही एड्रेस पर 80 लोग रह रहे थे, या फिर फॉर्म 6 का मिसयूज़ करना, जो होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम वोट करते हैं तो आप फॉर्म 6 का यूज़ करते हैं, लेकिन उसका यूज़ किया जा रहा था 80, 90, 100 साल के लोगों के द्वारा। या फिर एक ही वोटर आईडी कार्ड को कई जगह यूज़ किया जा रहा था कि एक ही पर्सन कभी बिहार में वोट दे रहा है, कभी यूपी में वोट दे रहा है, कभी राजस्थान में वोट दे रहा है, तो एक ही पर्सन के पास 4 से 5 आईडी कार्ड थे। और राहुल गांधी बताते हैं कि वोट चोरी का एक तरीका ये भी था कि जो आईडी कार्ड है उस पर या तो फोटो था ही नहीं या बहुत छोटा था, जिसे देखा ही ना जा सके या उसे पहचाना ही ना जा सके देख के कि ये किसका फोटो है। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए CCTV का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि जब उन्होंने इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया से डेटा मांगा तो उन्हें कागज़ के फॉर्म में दिया गया, ना कि इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, ताकि वो इस डेटा से पता ही ना लगा सकें। तो वो क्लेम करते हैं कि इसमें उन्हें 6 महीने लगे, और जबकि अगर वो दे देते कि इलेक्ट्रिक डेटा तो वो सिर्फ 15 मिनट में ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते थे। ये जो कागज़ हैं, ये एक लोकसभा के कागज़ नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज़ हैं, और इन कागज़ों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा के लोग एक्टिव हो जाते हैं राहुल गांधी की बात का काउंटर करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट दें या फिर देश से माफ़ी मांगें कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, ऐसे वोट चोरी का कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर वही सेम बात बीजेपी के एक नेता अनुराग ठाकुर द्वारा की जाती है कि वो कहते हैं कि कम से कम 6 लोकसभा सीटों पर वोट चोरी हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है कि आप भी एफिडेविट दें।
वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर जब ये मुद्दा ज़्यादा तूल पकड़ लेता है, पब्लिक में डोमेन में आता है और पब्लिक हो हल्ला मचाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उसमें राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। तो वो अजीब ही जवाब देते हैं। वो वीडियो प्रूफ देने के लिए बोलते हैं कि हम क्या माँ बहन बेटियों के वीडियो शेयर कर सकते हैं क्या। अब उनसे पूछा जाए कि अगर आप वीडियो शेयर कर नहीं सकते 45 डेज के बाद, तो 45 डेज तक ही उन्हें क्यों रखा है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और वैसे भी आपसे वोटिंग रूम का डेटा मांगा था, ना कि किसी के बेडरूम का या बाथरूम का डेटा जो आप प्राइवेट नहीं कर सकते। या फिर वीडियो को फिर रिकॉर्ड ही क्यों करना अगर आप डेटा प्रोवाइड नहीं करा सकते? ये भी तो उनकी निजता का हनन हो गया। और एक ही घर में 80 लोगों के रहने पर वो जवाब देते हैं कि वहाँ पे मजदूर आते जाते हैं तो उनके एड्रेस वही सेम बनता है, तो इसीलिए एक ही घर में इतनी वोटिंग हो जाती है। अब 5 साल में एक ही घर में एक ही रूम में 80 लोग कैसे आ सकते हैं? क्या जो रूम ले रहा है वो 10-15 दिन के लिए लेगा या 1 महीने के लिए लेगा? कम से कम अगर कोई जाता है कहीं भी रूम लेता है तो वो कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए तो रहेगा। फिर एक ही जगह पर इतने लोग कैसे आ गए और एक ही रूम से 80 वोट कैसे निकल रहे हैं? फिर ये कहते हैं कि जिन लोगों का हाउस नंबर 0 है तो उनका ये मतलब समझिए कि वो ये लोग हैं जो सड़क पे रहते हैं या कहीं पार्क में सो जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग पार्क में सो रहे हैं? इतने सारे लोगों का नंबर हाउस नंबर 0 हो गया। और फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा कि या तो 7 दिन के अंदर राहुल एफिडेविट दें या नहीं तो फिर देश से माफ़ी मांगें कि वो देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और बीजेपी आईटी सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सारे जवाब वहीं से लिख के आए हैं, क्योंकि इतना दिमाग सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है और देश में किसी के पास नहीं है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सच में वोट चोरी हुई है या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और आगे वीडियो बनाता रहूं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।